आपके ठीक पीछे एक जय मां नंदा देवी हमारी कुल देवी बधानगढ़ी नंदा, जिसकी यात्रा और अगले साल बड़ी राजजात भी होगी। और साथ ही जय मां बधानगढ़ी पिंडर घाटी पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक संगठन का बोर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इस संगठन की बनावट, उद्देश्य कब ये बना, सैनिक और अर्ध सैनिक दोनों, और बहुआयामी उद्देश्य के लिए, और इस देवभूमि के लिए जहाँ के बहुत सारे वीरों में से एक वीर भवानी दत्त जोशी अशोक चक्रा का यहाँ पर मेला भी आपने विधिवत तरीके से देखा, जो 6 से 8 तक चल ही रहा है। और इस बीच इस संगठन के जनक अध्यक्ष जैसा कर्नल ईश्वर सिंह फसवाण, सेवानिवृत्त सेकंड गढ़वाल। तो सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सैनिकों की ऑर्गेनाइजेशन, इसके संबंध में कब आपने इसका गठन किया और आगे इसके विस्तार की क्या नीति है? मां नंदा देवी जय मां बधानगढ़ी पिंडर घाटी का एक जो सोच था, ये हमेशा से जब से मैं सैनिक भर्ती हुआ हूँ 1984 से, और तो 2023 तक हमने अपने देश की सेवा करी है। हमेशा अपने सैनिकों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए हम समर्पित रहे हैं। दिल में हमेशा ख्याल आता था, एक जिगरा आता था कि हमें अपने देश की सुरक्षा, अपने जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर बैठे। सेवानिवृत्त होने के बाद और उससे पहले एक सोच रखी, और सोच रखने के बाद मैंने अपने जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे इसके बारे में चर्चाएं करी। ड्रोन जो कि इसके सचिव हैं, आप देखो महासचिव लिखे सूबेदार भाकुनी साहब 3rd गढ़वाल के हैं जी, और साथ साथ में लक्ष्मण सिंह जी राणा सूबेदार मेजर है, सूबेदार है। और उपाध्यक्ष हमारे क्योंकि अर्धसैनिक सैनिक संगठन है, तो इंस्पेक्टर गंगा सिंह जी हैं, जो थराली में बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है जी। साथ साथ में उपाध्यक्ष जो है कैप्टन हुकम सिंह साहब है, जो सोल क्षेत्र के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा आनंद सिंह गढ़िया, हाँ, आनंद सिंह गढ़िया जी है। उपाध्यक्ष जो एक नाइक कलम सिंह है 4th गढ़वाल से, और इन्होंने जो अपना एक राइडर्स क्लब खोला है मुंदोली में, बहुत ही प्रेरणादायक है, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलवाया था। मैं खुद उसमें मुख्य अतिथि बना था। बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने हमारे सैनिकों के लिए खोला है। इसके आपने संगठन बनाया, आप अध्यक्ष हैं, तो देवाल और थराली एक पूरा विधानसभा क्षेत्र है, और नदी के दाहिनी बेल्ट को हो या लेफ्ट बेल्ट को रिमोटेड एरियाज बटे हुए हैं, ग्वालदम से लेकर वाण, यानी कि एग्जिस्ट एकदम हिमालय की जड़ तक। इस प्रकार से रिमोट एरियाज को बांट कर अलग अलग आपने ऑर्गेनाइज, जिस प्रकार सेना के ऑर्गेनाइजर होते हैं, काम करने की जगह होती है, उसी प्रकार से क्या आपने बनावट को बनाया अपने? बिल्कुल। इसमें ये कहूंगा कि हमारा जो क्षेत्र है, जो पिंडर का क्षेत्र है बेसिकली, जिसको थराली विधानसभा भी बोलते हैं, ये एक बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया हमारी जो सीमाएं हैं ऑलमोस्ट चाइना से लगी हुई है, और दूरस्थ क्षेत्र है। इसमें हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे केवल मात्र एक ग्वालदम में केंद्रीय विद्यालय है, जो कि एक सोचनीय विषय है। हमारे 90% 80% से 90% की जो जनसंख्या फौज में सेवारत है या भूतपूर्व सैनिक है, उनके परिवारों के लिए जो सुविधा होती है, या तो उनको देहरादून जाना पड़ता है या तो उनको हल्द्वानी जाना पड़ता है। जिस हिसाब से हमारी बैंकिंग की फैसिलिटीज भी है, थराली में एक स्टेट बैंक है, देवाल में स्टेट बैंक है। दूर दस के अगर हमारे जो एक्स सर्विसमैन को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंकिंग की जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जो उनके पेंशन से रिलेटेड है, वो भी मिलने के लिए उनको कहीं ना कहीं दूरस्थ थराली में अप्रोच करना पड़ता है, 20-22 किलोमीटर आना पड़ता है। तो मेरा पहला जो कदम होगा इस दूरस्थ क्षेत्र के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए थराली अब्लिक कुलसारी या रानीबगड़ में एक ECHS होना चाहिए। ECHS का ऑफिस, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो जाती कर सकते हैं, जिसमें एक जगह ECHS का ऑफिस हो सकता है, दूसरी जगह कैंटीन की फैसिलिटीज हो सकती है, और तीसरी जगह हमारा सैनिक विश्राम गृह के लिए धीरे धीरे क्योंकि बिकॉज सारे दूरस्थ लोग जो भी हमारे लड़के छुट्टी काट के आते हैं। कहने का मतलब यह है कि दूर दराज का क्षेत्र, यदि आप करण प्रयाग से सीधी दूरी थराली की है वो कुछ और है, लेकिन थराली का एक गांव ऊपर 20 किलोमीटर दूर है जिसे नापा नहीं जाता है। इसी प्रकार करण प्रयाग ECHS सेंटर से आप देवाल की दूरी नापोगे, वो लगभग 80 किलोमीटर आएगा, लेकिन उसमें 40 किलोमीटर आगे वाण गांव भी शामिल है। तो इस प्रकार से सामरिक महत्व के आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पर इस प्रकार की फैसिलिटीज को रखा जाए, ताकि सभी
पूरा विधानसभा क्षेत्र के लोग उसका फायदा उठा सके। इसके अलावा जैसे आपने सेंट्रल स्कूल ग्वालदम की बात की, ठीक है वो कुमाऊं सेक्टर को जोड़ता है, लेकिन एक हिसाब से वो रिमोटेड एरियाज, आइसोलेटेड कॉर्नर में कॉर्नर हो गया है। तो क्यों ना सामरिक महत्व के बीच के पॉइंट पर आने वाले टीसीएचएस या फिर सीआईटी का विस्तार या फिर आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, जो भी संभव, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो ऊंचे मंजिल तक पहुंचा पहुंचाती सकता है। है। वो एक प्लेट प्रकार की फैसिलिटीज आनी चाहिए और केवल प्रेजेंटेशन कि मंच पर आए, माला पहनी, विदा कर Yes. दिया गया और सैनिक केवल यूज एंड थ्रो मटेरियल ही ना बना रहे, उनका वर्चस्व शासन प्रशासन और उच्च पदों और सरकार तक इस प्रकार हो ताकि आने वाली जनरेशन को वो उस डेडिकेशन और ईमानदारी से एक अच्छा यूथ वे दे सके। इसी क्रम में मैं भी यहाँ से दूरस्थ क्षेत्र से हूँ, जैसे रतगांव मेरा क्षेत्र है। एक सैन्य अधिकारी होने के नाते, एक कर्नल के पद से रिटायर्ड होकर के हमेशा ये लगा रहता था मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। तो ये इन्हीं के साथ में, इन्हीं समस्याओं को लेकर के मेरे को कुछ भी करना पड़े, अपने सैनिकों के प्रॉब्लम्स, ईसीएचएस ऑफिस हो, चाहे वो आपका सैनिक लाइक अभी सैन्य कल्याण अधिकारी है हमारा गोपेश्वर में बैठता है, यहाँ से आदमी को गाड़ी बुक करके मेरे सैनिकों को वहां जाना पड़ता है, 2000 बुकिंग की वहां लेगा और 2000 आना हुआ। सैन्य अधिकारी होने के नाते, हम समाज सेवी के नाते, हमने पहले देश की सेवा करी है, इसके बाद हम समाज की सेवा कर रहे हैं और हमारा हर एक सैनिक, हर गांव का एक एक आदमी डायमंड है, सोना है। वो एक समाज को बहुत बड़ी रूपरेखा दे सकता है। शौर्य महोत्सव कनेक्टेड इसी क्रम में मैंने डिसाइड करा है कि जब भी मेरे को मौका मिलता है, उत्तराखंड सरकार से जितने भी मेरे पिंडर घाटी के, पिंडर क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया, जितने भी हैं, उनको एक वॉर मेमोरियल टाइप यहाँ बन जाए इस क्षेत्र के लिए, बहुत बड़ी सीख होगी। उसके लिए भूमि अगर दिलानी होगी तो हम लोग तैयार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, 3 बेसिक फैसलों में सड़कें बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा की आपने बात की थी, स्वास्थ्य और सैनिकों के रिलेटेड फैसिलिटी की आपने बात उनसे किस हद तक अब तक आपने की? मैंने जो यहाँ पे स्टेज काल मंच में थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये दुर्गम क्षेत्र है, सिर्फ होने के नाते आप ईसीएचएस की फैसिलिटी कम से कम, उन्होंने कहा था कि कहाँ पे, तो उन्होंने मैंने कहा था थराली में, उन्होंने कहा आप आइए। सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर नेगी जी बिल्कुल सेंटर से आए थे, बिल्कुल। आपकी इस संबंध में भी ईसीएच, कैंटीन और अदर आर्मी रिलेटेड फैसिलिटी के संबंध में बातचीप हुई या नहीं? जब मैं सेंटर में गया, सेंटर कमांडेंट साहब को आमंत्रित करने के लिए, मेरे यहाँ के 2-3 जवानों की जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे मेरे भूतपूर्व सैनिक की वाइफ बिल्कुल जल गई थी ग्वालदम क्षेत्र में, और जलने से उनका घर बिल्कुल खाक हो गया था, उनके बच्चे के पास कपड़े तक पहनने के लिए नहीं था, उनका लड़का भी खत्म हो गया था। क्षेत्र से उनको क्या सहायता मिली या नहीं मिली, जब मैंने कमांडेंट महोदय से, ब्रिगेडियर विनोद नेगी साहब से बात करी, तो उन्होंने उस पीड़ा को समझा, उससे डिस्कस किया, सीआरओ साहब से बात करी, वो फाइल मैंने उनको हैंडओवर करी। हैंडओवर करने के बाद उन्होंने उसका जवाब कर रहे हैं। साथ साथ में उन्होंने जब ग्वालदम, उन्होंने वायदा किया कि मैं एक दिन पहले आपके दूरस्थ क्षेत्र में आऊँगा, जबकि वो ग्वालदम में रुके, उनका हमने बहुत स्वागत किया। स्वागत के साथ साथ उन्होंने वहीं पर उनको एक कैश अवार्ड दिया है, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक के धर्मपत्नी को बहुत बड़ा एक सम्मान था। उसी क्रम में सेकंड एक हमारे जोशी जी हैं, जो कुलसारी से उनका लड़का खत्म हो गया था, कुछ दिन पहले जो गढ़वाल स्कॉट में सेवारत था, उनको भी उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने साहब ने मेरे से प्रपोजल मांगा, मैंने उनको प्रपोजल दे दिया है, मोस्ट लाइकली वो भी थ्रू होगा। थर्डली, जितने भी हमारे सैनिक द्वार हैं, जिन लोगों ने अपनी वीर गाथाएं दी है, उनको मैंने माननीय अपने जो मंत्री जी हैं, जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी सैनिक द्वार के लिए यहाँ पे, तो वो प्रोसेस में चल रहा है। दूसरा, मेरी एक ठोस मांग है इस क्षेत्र के लिए, जो कि बहुत बड़ा अहम मुद्दा है हमारे उत्तराखंड के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए। हमारे पास केवल एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, केवल एक सैनिक स्कूल है पूरे उत्तराखंड में। अगर हमारे क्षेत्र को अगर एक सैनिक स्कूल, पब्लिक आर्मी स्कूल, कुछ भी खुल जाता है, सैनिक स्कूल खुल जाता है, और उसके माध्यम से न जाने कितने आर्मी में ऑफिसर्स आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों में जा सकते हैं। दुर्गम क्षेत्र होने के नाते यहाँ के सड़कों को ठीक करा जाए, कनेक्टिविटी दी जाए, और साथ साथ में सैनिक स्कूल की भी घोषणा कर दी जाए, और एक उच्च लेवल पे हम लोग इसका विकास हो सके, ताकि रिवर्स प्लाइन मीन्स लोग आज देहरादून या हल्द्वानी जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे अपना होम स्टे तैयार करें, बैंकिंग की फैसिलिटीज अच्छी हों,
और रोजगार के साधन हो तो डेफिनेटली हम लोग सब देहरादून छोड़ करके 100 गज की जमीन में न रह करके अपने अपने बड़े बड़े खेत खलिहानों में वापस आ सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके पूरे भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बड़ा बलिदान दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। जी, रिवर्स पलायन पर आपने एक बात कही, उसके संदर्भ में एक सिक्योरिटी थ्रेट की अगर बात कर दूं, हिमालयन क्षेत्र जो चाइना बॉर्डर, आज कहते हैं कि रसिया के जो भी गांव खाली हुए वहां चाइना अपने गांव बसा रहा है, तो अकेला जो उत्तराखंड है 260 से भी अधिक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना के साथ शेयर करता है। तो एक प्रशिक्षित सैनिक जो अपने गांव में था वो इसी प्रकार से बॉर्डर की नेचुरल हिफाजत हो रही थी, आज वो लोग पलायन कर गए हैं। आपने चाहे रामायण काल का दक्षिण में बानरों का सीता की खोज हो, या फिर 71 की लड़ाई या 65 की लड़ाइयों में जो स्थानीय लोगों ने, या फिर तासी नामग्याल जो जिन्हें मैं खुद मिला हूं नाइन गढ़वाल बटालिक सेक्टर में, तो उन्होंने जो घुसपैठ की खबर दी थी, तो लोकल्स की कितनी अहमियत हो सकती है या आपने कह दिया, और वो भी एक बेनिफिट सिक्योरिटी का नेचुरल देश को होगा। तो ये आज जय मां बधाणगढ़ी पिंडर घाटी पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन की उद्घोषणा, उसके उद्देश्य के बारे में कर्नल ईश्वर फसवाण जी ने यहाँ पर बताया। और परिहार विजय पथ पर ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, लाइक करें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे आए। और महासचिव संयुक्त सचिव लक्ष्मण सिंह राणा, यदि आप इस प्रेजेंटेशन के लिए कुछ कहोगे अपनी तरफ से। सर, हमारा ये अपना पूर्व सैनिक अर्धसैनिक बल बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि अपने क्षेत्र के विकास, यानी कि सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जो भी प्रॉब्लम है, जब हम जवानी हमारा मतलब जब हम युवा रहते हैं या जवान रहते हैं, यानी कि 50 से अबव रहते हैं, तब हम अपने रोजगार या अपनी सर्विस के ड्यूरेशन में बाहर रहते हैं। जब हमारी बाद में हम बुढ़ापे में यहाँ पे आते हैं अपने गांव में, पर उस समय हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्वास्थ्य की, जो कि साहब ने बताया भी था। और हमारे सेंट्रल कमांडेंट साहब से बात भी की थी ग्वालदम में, जब वो आए थे यहाँ पे चिपड़ू मेले के फर्स्ट दिन आए थे, तो उसी ड्यूरेशन में उन्होंने हमें बताया था कि हम यहाँ पे आपकी मांगों को, यानी कि ECHS की फैसिलिटी को जल्द से जल्द यहाँ पे करने की कोशिश जी करेंगे। सर, बेसिकली शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें आ रही, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना इसके अलावा सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, जी, जब एक आदमी 17 साल का फौज में ज्वाइन करता है, उसको एक वो बाल्यावस्था से स्कूल की अवस्था में जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता है जी। जब वो 30-40 साल की नौकरी करने के बाद बाहर आता है, उसको सिविल के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा इस संगठन का बनाने का मुख्य उद्देश्य है, सैनिकों का सम्मान। सैनिकों का सम्मान ही सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। और चाहे मेरे को साथ इस सोसाइटी के साथ वो ढल सके, ये ढल सके। जैसा आप बोल रहे हैं कि एकदम ढला नहीं होता, बच्चा होता है, उसे अपना पराया कुछ पता नहीं होता, अचानक बाहर की दुनिया कुछ भी वैसा नहीं हो जाता ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा। तो सैनिकों का सम्मान, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उत्तराखंड सरकार से जहां पे भी हो, चाहे वो अपने डिस्ट्रिक्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट में अपने DM हो, चाहे वो SPs हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार या पटवारी लेवल पे भी, सभी से रिक्वेस्ट है कि सैनिकों का सम्मान करें। जी, सैनिकों का सम्मान, देश का सम्मान, और उत्तराखंड का 70% इकोनॉमी का हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर करो, सैनिकों पर डिपेंड है, इसलिए सैनिकों का सम्मान होगा तो इलाके का विकास भी होगा, इलाके के यूथ आगे आएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा आपने बयान ही कर दिया है, उन सब में महारत हासिल करेंगे। तो एक ये 20 रूट है कि सैनिक प्लेटफॉर्म से केवल राजनीति या केवल प्रेजेंटेशन ही ना हो, बल्कि क्षेत्र का विकास और यूथ को आगे आने के मौका मिले। आज का जो बच्चा कल का भविष्य कहते हैं, और 50% जनसंख्या भारत की यूथ, ऐसा बहुत देशों में, कम देशों में रेशो है, उसका यूटिलाइज अच्छी प्रकार से देश के लिए हो। तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उत्तराखंड सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सैनिकों का सिर्फ मतलब शौर्य की गाथाएं न गाएं, हमारा आप सम्मान करते हैं, परंतु जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं नीचे लेवल के, वो उनको भी थोड़ा सा ये संज्ञान दिया जाए कि हम लोगों का हर मंच पे सम्मान होना चाहिए। कोई भी शौर्य हो या कोई भी मंच हो, हम लोगों का पूरी तरह से सम्मान कह ही दिया कि यूज एंड थ्रो मटेरियल्स नहीं है, केवल प्रेजेंटेशन की वस्तु नहीं है। अगर सम्मान है तो हर क्षेत्र में हर पूर्ण रूप से होना चाहिए। और इसका तो ये आज का कॉन्सेप्ट था
तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और लोगों तक पहुंचाएं और प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ सोल्जर्स और क्षेत्र के हर प्रकार के डेवलपमेंट्स के लिए आगे बढ़े। तो भारत माता की जय के साथ है। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय मां बदाणगढ़ी की जय, जय मां बदाणगढ़ी की जय, जय मां बदाणगढ़ी की जय, लाल की जय, लाल की जय।